क्या बिहार में चुनाव से पहले सियासत गर्मा गई है? क्या तेजस्वी यादव के तीखे हमले बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है? क्या आरक्षण और नौकरी के मुद्दे पर बिहार की राजनीति में नया मोड़ आने वाला है? और क्या तेजस्वी यादव का बयान आगामी विधानसभा चुनाव में कोई बड़ा बदलाव ला सकता है? नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। बिहार की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज हो गई। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए आरक्षण और नौकरी के मुद्दे को गरमा दिया। उनका बयान कि बीजेपी आदमखोर की तरह है और आरक्षण चोर है, जब सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल जनता को अपने पक्ष में करने के लिए कमर कस चुके हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव ने बीजेपी और एनडीए पर आरक्षण को लेकर सीधा हमला किया है। उनका कहना है कि उनकी सरकार 65% आरक्षण लागू किया था, लेकिन बीजेपी सरकार ने इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया, जिसकी वजह से लाखों युवाओं को नुकसान उठाना पड़ा। तेजस्वी का आरोप है कि बीजेपी ने जानबूझकर इस फैसले को कानूनी पचड़े में फंसा दी। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या बिहार के मतदाता इस बयान को गंभीरता से लेंगे? क्या आरक्षण और नौकरी के मुद्दे पर बीजेपी को चुनाव में नुकसान हो सकता है? तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में भी इस मुद्दे को उठाया और लिखा कि 35,000 से ज्यादा नौकरियों में 65% आरक्षण लागू न होने की वजह से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के 50,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। यही नहीं, उन्होंने जनता से अपील की कि वे बीजेपी और एनडीए को आरक्षण चोर करार देकर सबक सिखाएंगे। अब इस पूरे मामले पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है? बीजेपी ने तेजस्वी यादव के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि तेजस्वी यादव चुनाव से पहले सिर्फ भावनात्मक मुद्दों को भड़काकर जनता को गुमराह करना चाहता है। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या बिहार की जनता इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव के साथ खड़ी होगी या फिर बीजेपी की सफाई से संतुष्ट हो जाएगी? अब अगर चुनावी समीकरण की बात करें तो बिहार में जातीय समीकरण का बहुत बड़ा असर पड़ता है। तेजस्वी यादव का पूरा फोकस पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग पर है। वे इस वर्ग को बीजेपी के खिलाफ गोल बंद करना चाहते हैं। वहीं बीजेपी का अपना वोट बैंक है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एकजुट रहता है। लेकिन क्या इस बार जातीय समीकरण बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा? क्या आरक्षण और नौकरी का मुद्दा चुनाव में निर्णायक साबित होगा या फिर बीजेपी अपनी रणनीति से इन हमलों को बेअसर कर देगी? तो बिहार की राजनीति गर्म हो चुकी है। एक तरफ तेजस्वी यादव आरक्षण को मुद्दा बनाकर सरकार पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ बीजेपी से सिर्फ चुनाव स्टंट बता रही। देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसके साथ खड़ी होती। आपका क्या मानना है? क्या तेजस्वी यादव का यह हमला बीजेपी के लिए चुनावी खतरा साबित होगा? क्या बिहार की जनता आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने वाली या फिर बीजेपी अपनी रणनीति से इस हमले को बेअसर कर देगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।